तो ये सारे कॉमनली यूज्ड होने वाले ब्लेंडिंग टूल्स हैं। ये आपको पता है मैं डोमिनोज से चुरा के लेके आ गया था टिश्यू पेपर। बहुत ही स्मूथ स्किन आप दे सकते हो इससे। ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है। पेपर स्टम्प्स बहुत सारे आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। ईयरबड्स भी आपको पता ही होगा, कान खुजाने और ब्लाइंडिंग करने दोनों के काम आता है। और ये ब्रशेज़ हैं जादुई वाले जो मैं अक्सर अपने वीडियोस में यूज़ करता हूँ। अगर आपको जानना है ये ब्रशेज़ कौन से हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको वीडियो देखना है तो आई कार्ड में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। मैं इसका कैसे यूज़ करता हूँ वो पता लग जाएगा। बट ये सारे पुराने मेथड्स हैं। और आज जिस ब्लेंडिंग टूल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो ऑलरेडी आपके घर में है, आपके मम्मी के ड्रेसिंग टेबल पे। गेस व्हाट? मेकअप ब्रशेस। ये मेकअप ब्रशेस ब्लेंडिंग के लिए यूज़ होते हैं। बहुत से लोग ऐसे ही सोच रहे होंगे, मैंने भी ऐसे ही सोचा था जब मैं फर्स्ट ट्राई करने वाला था। और ये हुआ था 2017 में। मेरे पास बैक टू बैक 3 कमीशन वर्क आए हुए थे और मैं अपने होम टाउन वापस गया हुआ था विदाउट एनी प्रोफेशनल ड्राइंग किट। मैंने 3 जो कमीशन वर्क थे मैंने कंप्लीट किए थे और मेरे पास कोई भी प्रोफेशनल किट नहीं थी। नॉर्मल पेंसिल थी, इरेजर था और ये जो टूल है भाई ये अमेजिंग है। जितने रियलिस्टिक और जितनी स्मूथ स्किन मैंने इनसे बनाए, शायद वो सो कॉल्ड प्रोफेशनल जो हमें टूल्स बेचे जाते हैं उनसे भी नहीं हो पाएगा। टिश्यू पेपर, ब्लेंडिंग स्टम्प्स बहुत ही अमेजिंग है। बट इनसे आप चारकोल ब्लेंडिंग बहुत ही गजब की कर सकते हो और विदाउट एनी वियर एंड टियर ऑफ पेपर। तो ये मेकअप ब्रशेस सेट मैं 129 रुपीज़ का लेके आया था डीमार्ट से। आपको किसी भी मेकअप स्टोर पे ये अवेलेबल हो जाएगा। इसमें 5 ब्रशेस हैं बट इसमें से ड्राइंग में यूज़ होने वाले सिर्फ और सिर्फ 4 ब्रशेस होंगे। तो ये चारों डिफरेंट ग्रेड के ब्रशेस आप देख सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा ब्रिस्टल्स हैं और बहुत सॉफ्ट ब्रिस्टल हैं जिसकी वजह से आप बहुत स्मूथ शेडिंग कर सकते हो। ये बहुत प्रिसाइज शेडिंग करने के लिए हैं, बहुत ही प्रिसाइज ब्लेंडिंग करने के लिए। और ये वाले जो बीच में गाल वगैरह नाक के पास। देखो यार, एक बात हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं ये नीचे मैं क्या रखता हूँ। तो ये नॉर्मल पेपर है, बटर पेपर आप रख सकते हो। तो सबसे पहले मैं शेडोज दे रहा हूँ। नोटिस करने वाली बात ये है मैंने ये वाला ब्रश ही क्यों उठाया। ये वाला ब्रश भी उठा सकता था ये वाली चीज़ करने के लिए, नहीं कर सकते क्योंकि फ्लैट ब्रश हमें फ्रीडम देते हैं इस तरीके से अप्रोच करने के लिए। अगर मैं पूरा ऐसे मोटा सा लेके जाऊंगा तो यार कहाँ लग रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा और दिखाई नहीं पड़ेगा। अभी के लिए मैं डायरेक्ट हेयर्स में जो चारकोल ऑलरेडी लगे हुए हैं उन्हीं को यूज़ कर रहा हूँ। एक चीज़ हमेशा मेरे साथ होती है जब मैं ब्लेंडिंग करता हूँ ऐसे हेयर्स से लेके, हेयर्स में एक्चुअली हाईलाइट कभी कभी कम हो जाती हैं या फिर ये ब्लैक जो है वो कम हो जाता है। बहुत ही ईजिली आप उसे दोबारा से कर सकते हो। अब ये जो ब्रशेस हैं इनका यूज़ करने वाला हूँ मैं पूरे ओवरऑल स्किन में। स्किन में कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होता है जो पूरा वाइट हो। एकदम वाइट हाईलाइट नहीं आएगी, हाईलाइट्स एकदम वाइट आती हैं, नोज़ पे आती हैं। बहुत ही पर्टिकुलर कुछ जगह होती है जहाँ पे एकदम हाईलाइट एकदम वाइट होती है और नहीं तो मैक्सिमम जगह पे हल्का शेड तो रहता ही रहता है। तो इसलिए मैं इसका यूज़ करता हूँ और इसका भी यूज़ मैं हल्का सा यहाँ से चारकोल निकाल के करूँगा। देखो यार, चारकोल हेयर से निकाल के फेस पे ऐसे जो स्मच कर रहा हूँ मैं, इसके 2 रीज़न हैं। जो आपकी हेयर लाइन है वो अच्छी तरह से स्मज हो जाएगी जो स्किन है उसमें, और ऐसा नहीं दिखेगा कि विग टाइप का लगा दिया है या अलग से बाल जोड़ दिए हैं, तो वैसी फेक फीलिंग नहीं आएगी और आपको बहुत इजी हो जाएगा। कहीं भी जो आपकी ब्लेंडिंग है वो ज़्यादा या कम नहीं होगी। अगर आप पाउडर लगा के इसके ऊपर से करते हो तो कहीं पे पाउडर ज़्यादा गिर सकता है, कहीं पे कम गिर सकता है, तो इसलिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। बेटर रहेगा अगर आप हेयर्स से लेके करें और बाद में फिर आप हेयर्स में कर सकते हैं और दोबारा से फिर से ले सकते हैं। नाक पे जो शेडिंग करनी है वो एक तरीके से ड्राइंग होती है, जैसे आप पेंसिल से ड्रॉ कर रहे होते हो एग्जैक्टली वैसे ही, क्योंकि आपको शार्प एजेस देना है तो ये वाला ब्रश यूज़ करना है। जहाँ भी आपको एजेस देने हैं वहाँ के लिए ये वाला ब्रश बहुत ही अच्छा है।
अब ये मत पूछना क्या है, इसका लिंक यहाँ आई कार्ड में देख लो, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो यार ये वीडियो बनाने में काफी टाइम लग गया, एक्चुअली ये पोर्ट्रेट बनाने में काफी टाइम लग गया। इनका फेस थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिटेल्स बहुत ही कम थी फोटोज में। आप रेफरेंस फोटो यहाँ पे भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पुरानी वीडियो भी देख सकते हैं जाके, वहां पे हेयर बनाना भी सीख लेना। और यार यूट्यूब वाले क्या बोल रहे पता है, यूट्यूब वाले बोल रहे हैं यार तुम्हारे 100K नहीं हो रहा है, तुम्हारे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भाई शेयर करो, जिसे भी शेयर करना है यार करो, और पकड़ के कॉलर पकड़ के बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। 100K यार सिल्वर प्ले बटन लगना है यार, दीवार खाली छोड़ रखी है, जल्दी ले आओ।